हाँ तो इस महीने 3 बड़ी मूवीज आ रही हैं, गदर 2, OMG 2 और ड्रीम गर्ल 2, जिनके ट्रेलर्स तो आ चुके हैं और फैंस भी एक्साइटेड हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों ही सुपर डुपर हिट मूवीज के सीक्वल्स हैं। अब तुम ये बोलोगे कि ये बात इंटरेस्टिंग कैसे है, क्योंकि जिस रेट से सीक्वल्स आ रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के लिए इंटरेस्टिंग का मतलब ही सीक्वल है। जैसे पिछले कई सालों में आई ऐसी बहुत सी मूवीज ही उठा के देख लो, जिसका इधर पहला पार्ट तो सक्सेसफुल हुआ नहीं कि उधर उसके दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट भी हो गई। लेकिन ऐसा भी बहुत बार हुआ कि इन सीक्वल्स के नाम पे फैंस का बहुत बार काटा भी गया टिकट। जैसे रेस, गोलमाल, धमाल, वेलकम, इनका अगर फर्स्ट पार्ट आज भी देखने बैठोगे ना तो मजा उतना ही आएगा। लेकिन जैसे जैसे इनके आगे के पार्ट्स आते गए क्वालिटी वैसे वैसे ही गिरती चली गई। पर इन फिल्म मेकर्स को अभी भी यही लगता है कि बड़ी सी स्टार कास्ट उठा के डाल दो, 1-2 आइटम सॉन्ग डाल दो, एक आध कोई सी पुरानी पिक्चर का रीमिक्स गाना डाल दो, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, और उससे भी काम ना चले तो सस्ते स्पेशल इफेक्ट्स डाल दो, बस सीक्वल की रेसिपी तैयार। और सीक्वल भी ओरिजिनल की तरह हिट। देखो मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमें कभी अच्छे सीक्वल्स मिले ही नहीं। हेरा फेरी, मुन्ना भाई, तनु वेड्स मनु, इवन गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसे सीक्वल्स भी हमें मिले हैं, जिनका फर्स्ट पार्ट भी अच्छा था और सीक्वल भी। बट रियल क्वेश्चन ये है कि बॉलीवुड के पास क्या नए और यूनिक कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए हैं? गुड क्वेश्चन। अब देखो हॉलीवुड में भी अलग अलग तरह की मूवीज बनती हैं, जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही हटके होता है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडियंस में दिमाग की कमी है या फिर कुछ अच्छा सोच नहीं सकते। तो फिर रीजन क्या है? तो देखो पहली चीज तो ये कि कोई सी भी पिक्चर अगर सक्सेसफुल हो जाती है ना तो उसका एक अपना ही फैन बेस बन जाता है। आज भी लोग हेरा फेरी के इतने बड़े फैंस हैं कि उसके डायलॉग्स, उसके मीम्स, इवन उसके गाने भी फेमस हैं। और वो फैंस उन्हीं एक्टर्स और उसी स्टोरी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो पहली गारंटी तो व्यूअरशिप की मिल ही जाती है कि हाँ भाई अगर हम इस पिक्चर का सीक्वल निकालेंगे तो ये वाली ऑडियंस तो पिक्चर का नाम सुनते ही आ जाएगी। दूसरी चीज है रिकॉग्निशन। जब भी कोई पिक्चर ऐसे सक्सेसफुल हो जाती है तो उसकी अपनी एक अलग ही ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है। और उस फ्रेंचाइजी के अंडर अगर कोई भी मूवी आती है तो ऑडियंस का जनरली यही माइंडसेट होता है कि हाँ इस फ्रेंचाइजी की पिक्चर आई है तो बढ़िया ही होगी। तो ये होता है ब्रांड रिकॉग्निशन और रिकॉल वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल फिल्म कि हाँ हमें पता है कि हाँ फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की कोई भी मूवी आ रही है तो ये तो बढ़िया ही होगी। या फिर रिसेंटली देख लो मिशन इम्पॉसिबल की मूवी आई तो हाँ हमें पता है कि हाँ ठीक है टॉम क्रूज है, ये होगा। तो जब ऐसे होता है तो पिक्चर बन जाती है आराम से मार्केटेबल। और इसीलिए उसकी प्रमोशन और मार्केटिंग एक्टिविटीज में भी कम से कम खर्चा आता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस थीम और कैरेक्टर्स से तो कनेक्टेड होती है, तो उसको ऑडियंस के बीच में एस्टैब्लिश करना थोड़ा और इजी हो जाता है। एक और बड़ा रीजन जो है वो ये कि कोई भी फिल्म मेकर किसी नए और यूनिक कॉन्सेप्ट में रिस्क नहीं लेना चाहता। उन्हें पता है कि हाँ किसी भी मूवी के सीक्वल में उन्हें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू किसी भी नए कॉन्सेप्ट की मूवी में। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और इसीलिए प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स भी उसी पिक्चर में ज्यादा पैसा लगाते हैं जहां पर उन्हें रिटर्न्स आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसीलिए बहुत कम फिल्म मेकर्स होते हैं जो कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑडियंस को कुछ नया कंटेंट दे पाते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और रीजन भी है कि बहुत से लीड एक्टर्स ना कोई भी नया एक्सपेरिमेंटल रोल जल्दी से करना नहीं चाहते। जैसे कि आमिर खान को ऑफर हुई थी डर, लेकिन उन्होंने वो मूवी रिजेक्ट कर दी और आगे क्या हुआ वो तो सबको पता है। तो ऐसे में क्या सीक्वल्स नहीं बनने चाहिए? देखो सीक्वल्स के अपने फायदे हैं, लेकिन एक बैलेंस ट्राई करना बहुत जरूरी है सीक्वल्स और नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की मूवीज के बीच में, जिससे ऑडियंस को भी फ्रेश और अपीलिंग कंटेंट मिलता रहे। और एक बड़ा रीजन एज एन ऑडियंस हमारा भी है कि जब भी एक नए कॉन्सेप्ट पे कोई मूवी निकल के आती है तो हम उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ ऐसा जरूर होता है कि ओवर द इयर्स हम ये रियलाइज करें कि हाँ ये तो मास्टरपीस मूवी थी, लेकिन इनिशियली जो ऐसी मूवीज को पुश मिलना चाहिए वो एज एन ऑडियंस हम नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो अल्टीमेटली हमें हाथ में क्या मिलते हैं? सीक्वल्स। और इसीलिए जो तीनों सीक्वल्स आ रहे हैं, गदर 2, ओ माय गॉड 2 और ड्रीम गर्ल 2, मुझे इनके ट्रेलर्स में कुछ हिट और कुछ मिस लगा, क्योंकि गदर जैसी मूवी जो 2001 में आई थी उसकी फैन फॉलोइंग आज भी ऐसी है कि जब वो पिक्चर थिएटर में दोबारा रिलीज हुई तो लोग स्पेशली देखने गए, भले ही उन्होंने ये मूवी कितनी बार भी देख रखी हो, डायलॉग्स पता हो, हर एक सीन पता हो, पर लोगों का कनेक्ट ही इतना ज्यादा बना हुआ है। लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, स्टोरी मुझे प्रेडिक्टेबल सी लगी। ऐसा फील हुआ जैसे ट्रेलर से स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। इवन कुछ एक्शन सीन्स भी मुझे ओवर द टॉप और उतने रियल और बढ़िया नहीं लगे जितना की एक्सपेक्टेशन थी। और सेम ही है OMG 2 के साथ, जिसका फर्स्ट पार्ट नो डाउट इंटरेस्टिंग था, उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, सबकी परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग थी, इवन कोर्ट रूम ड्रामा भी था और इमोशनल एंगल भी था। इवन तब भी कुछ लोगों को इस मूवी से ऑब्जेक्शन हुआ था, पर मुझे तो वो मूवी काफी लॉजिकल लगी थी। और इस बार भी वही फ्लेवर आ पाएगा या नहीं, क्योंकि कास्ट में देखो रिप्लेसमेंट तो हो चुका है, परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी है और यमी गौतम है और स्टोरी भी चेंज की गई है। और इस बार अक्षय कुमार भी ना तो श्री कृष्ण
जी के अवतार बने हैं जैसे कि वो पहले पार्ट में बने थे, और ना ही वो शिव जी के अवतार बने हैं, वो बने हैं शिव जी के एक मैसेंजर। और इसके ट्रेलर से भी मुझे इसकी स्टोरी कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल लगी। बाकी अभी से मूवी को ए सर्टिफिकेट तो दिया जा चुका है और इसकी 13 मिनट की एडिटिंग भी हो चुकी है, तो पिक्चर में आपको इसीलिए वॉइस ओवर वगैरह भी देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि कोई एक सीन जो आपको ट्रेलर में दिखाओ वो पिक्चर में ना दिखे। तो ये एडिटिंग OMG2 के लिए फायदा करेगी या नहीं वो तो 11 अगस्त को पता चल जाएगा। बाकी इन दो मूवीज के घमासान युद्ध के बाद 25 अगस्त को रिलीज हो रही है आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2, जिसके ट्रेलर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। और जैसे ही इसका ट्रेलर आया तो इसमें एक्टर्स तो सारे वही हैं, एक को छोड़ के, पर स्टोरी चेंज है। ओवरऑल तो कॉमेडी लग रही है, पर जब तक ये पार्ट देखेंगे नहीं तब तक ये कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट पार्ट के लेवल की है भी या नहीं। तो इन तीनों सीक्वल्स के अलावा भी एक ओरिजिनल सीरीज का भी ट्रेलर आया है जो कि मुझे इन तीनों सीक्वल मूवीज के ट्रेलर से ज्यादा अच्छा लगा, और वो ट्रेलर है 18 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली गन्स एंड गुलाब्स का, जो कि फैमिली मैन और फर्जी फेम राज एंड डीके ने डायरेक्ट की है। और इसमें बढ़िया बढ़िया एक्टर्स साथ में है, राजकुमार राव, गुलशन देवैया, आदर्श गौरव और इवन दलकर सलमान भी। तो अगर आपने अभी तक ये ट्रेलर्स नहीं देखे हैं तो देख के डिसाइड करो, और अगर मेरे से कहीं एग्री करते हो, वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know